एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि पटना हाई कोर्ट में जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आज से ही। ठीक है। और जो लास्ट डेट होगी वो 18 मार्च होगी। इसमें आपकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो 171 है। ठीक है, 171 वैकेंसीज़ आई हुई हैं। जो आपकी सैलरी होगी, सबसे मेन काम तो कि बाबूजी सैलरी दे दो हमको, काम तो हम कर लेंगे। जो बेसिक सैलरी आपकी वो होगी 14,000। इसका मतलब सैलरी 14,000 नहीं है। ठीक है, मतलब ज़्यादा है, कम नहीं है, ऐसा घबराओ मत भाई। आपको एक बार सैलरी बता देता हूँ। जो आपकी बेसिक होगी वो होगी 14,000। ठीक है, इसमें आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा, ड्रेस अलाउंस भी मिलेगा, और आपको चीफ के द्वारा दिए गए इंक्रीमेंट्स जो ईयरली मिलते हैं उसके अलावा भी बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रोटोकॉल अलाउंस भी मिलेगा अगर आप प्रोटोकॉल ब्रांचेस वगैरह में हैं। हार्ड पोस्टिंग अलाउंस भी मिलेगा। ड्रेस अलाउंस जो मंथली ईयरली था वो मिलेगा, प्लस वॉशिंग अलाउंस, कपड़े धोने का अलाउंस भी मिलेगा। प्लस आपको अगर आप बेसमेंट में वर्किंग होंगे तो बेसमेंट अलाउंस भी मिलेगा। तो भाई अलाउंस इतने ज़्यादा होंगे जितने की आपकी बेसिक सैलरी नहीं है। तो ये अगर आप इन सब क्राइटेरियाज़ के थ्रू जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 35 से 50 के बीच में लाई करेगी, जो आप 2025 में ज्वाइन करते हैं तो। लेकिन अगर आप गलती से भगवान की दया से 2026 में ज्वाइन करते हैं, 2026 में, तो 8 पे कमीशन आ जाएगा और आपकी जो बेसिक सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और आपकी जो ग्रोस सैलरी है जो मैं 35 बता रहा था वो लगभग 55,000 हो जाएगी। और अलाउंसेस अगर आपके ठीक ठाक सेम ही रहे, अगर आपकी ब्रांचेस वगैरह ये सब ठीक रही, तो आपको 60 से 65,000 भी सैलरी मिलने वाली है अगले साल। तो जो लोग 14,000 सैलरी देख के बैठ गए थे कि इतने में तो क्या ही होगा, हाई कोर्ट का अपना रुतबा है भाई, वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, स्टेट की रेपुटेशन अलग है, पावरफुल जॉब है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि जॉब क्या है, इसके साथ आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे। बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप लेवल 1 पे लगेंगे तो आप लेवल 2, लेवल 3 यानी कोर्ट अटेंडेंट, इसका पेपर दे सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आप जे का पेपर दे सकते हैं, वहाँ एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आप जे का पेपर दे सकते हैं, जुडिशियल असिस्टेंट। फिर आप एसजे बन सकते हैं। आप अगर आपने ये पेपर क्लियर किया, ये पेपर क्लियर किया, ये पेपर क्लियर किया, एओजे पेपर क्लियर किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। आप जानते हैं इस टाइम करंटली जो आपके एओजे होंगे उनकी करंट सैलरी लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि 14,000 सैलरी दिखा के 1.5 लाख सैलरी बता रहे हो, पेपर क्लियर करते रहो तो आप कहाँ तक पहुँच जाओगे। देखिए, प्रमोशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और बताता हूँ अभी। जो आप छठे बनेंगे तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ पटना हाई कोर्ट, समझे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार 5 वहाँ थे, जॉइंट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार 6, 7, 8, 9, इतने प्रमोशन तो भाई कहीं भी नहीं होते। हाई कोर्ट के अलावा आपको इतनी बेटर प्रमोशन स्केल्स कहीं नहीं मिलेंगे। जब आप रिटायर होगे तो आप मिनिमम एओजे तक तो पहुंचोगे ही। कुछ भी नहीं करोगे तो, कुछ भी नहीं करोगे तो प्रमोशन एमएससी पे लेके उनके पे स्केल तक लगभग पहुंच जाओगे भाई। ठीक है, यानी एसजे और एओजे ये दो आपके रडार में हमेशा रहने चाहिए। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आप वहाँ तक भी जा सकते हो अगर आपकी एज अभी कम है, यानी कि अगर आपकी एज 20 से लेके 27-26 तक है तो आप ट्राई ज़रूर करना भाई। सिर्फ 14,000 देख के मत फिसल जाना कि इतने में तो क्या ही होगा। ठीक है, अब हम वैकेंसीज जो 171 वैकेंसीज़ हैं और जो रिज़र्व वैकेंसीज़ हैं वो 57 है, इनके लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, जॉब के नाम के ऊपर मत जाना। एलिजिबिलिटी कि भाई कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, जो इंडिया का बंदा है वो तो भर ही सकता है, मतलब ये तो सबसे कॉमन बात है कि भाई बाहर से तो, पाकिस्तान से तो कौन ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एलिजिबिलिटी थी। ठीक है, देखो जो बंदे, इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, जिसकी एक से ज़्यादा वाइफ है, ठीक है, और ए फीमेल कैंडिडेट हु हैव मैरिड ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ अलाइव, यानी बिगड़े हुए मैटर वाले एलिजिबल नहीं है। समझ गए? हाँ, बाकी आप समझ जाना। ठीक है,
आपकी हेल्थ ठीक ठाक होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई पेट निकला हो, तोंद निकली हुई हो और आपकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी हो, आपने हाथ पैर तुड़वा रखे हो। ये सब फिजिकल फिटनेस में जो सुपरिटेंडेंट होंगे, सीएमओ वहाँ के, वो आपको निकाल देंगे। तो ठीक है। हालांकि ये जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं जैसे ऑर्थो वगैरह के, अगर आप ठीक ठाक हैं, मेंटल हेल्थ ठीक है, अगर आप इंजर्ड भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लियर कर जाएंगे। एज क्राइटेरिया एक बार देख लीजिए। जो EWS 37 साल नहीं होनी चाहिए, एज उससे कम ही होनी चाहिए। जिसकी एज जनरल कैटेगरी में 37 साल से कम है वो अप्लाई कर सकते हैं, 40 साल से कम है तो ये आप अपना एक बार देख लीजिएगा भाई, ठीक है, क्योंकि मैं मेन मेन पॉइंट पे ही जाता हूँ। अच्छा, आपको मिनिमम 8वीं पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। और जो मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12वीं होनी चाहिए, 12वीं से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप फॉर्म में यही भरना है कि भाई मैं तो 10th पास हूँ, 8th पास हूँ या 12th पास हूँ, जो भी आपके पास मार्कशीट है वो भर दीजिएगा। मिनिमम 8th होनी चाहिए। अगर आपने 10th 12th कर रखी है तो भर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। लेकिन आप ग्रेजुएशन अप्लाई मत करना कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, उनको बताना मत। वहाँ जाके दोबारा से ग्रेजुएशन कर लेना, ठीक है, बाद में ऐड करा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपकी जॉब का जो वर्क नेचर है वो साइकिलिंग का ही है, यानी एटलस चलानी आनी चाहिए बाबूजी, ठीक है। जिनके पास, जिन्होंने एनसीसी ट्रेनिंग कर रखी है 1 साल की, 6 महीने की, या जो 2 वीक की होती है वैसी ट्रेनिंग कर रखी है, तो वो भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। अब रिज़र्वेशन 10% किसकी है, किसकी, ये सब आप देख लीजिएगा, क्योंकि रिज़र्वेशन का क्राइटेरिया SC, ST, EWS, OBC और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रहता है, ठीक है। अब फीमेल्स के लिए 35% सीट जो है ऑलरेडी यहाँ पर रिज़र्व की गई हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, वर्टिकल में नहीं, वो उसमें मत पंगा में मत पड़िएगा, आप बस पढ़ो और पेपर निकालो और लग जाएंगे। फीमेल्स के लिए थोड़ी बेटर है कि उनको 35% इसमें दिया गया है, ठीक है। अब आप पास कैसे होंगे, दो ही चीज़ें मेन होती है लोगों के लिए कि भाई पास कैसे होंगे, फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले फॉर्म कैसे भरना है, पेपर कैसे होगा यानी पास कैसे होना है, और सैलरी कितनी मिलेगी। उसके अलावा तो सब छोड़ ही देना कि करना क्या है, ठीक है। आपका जो पेपर होगा, फिर साइकिलिंग टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, मतलब आपको सबसे पहले MCQ पेपर होगा, ठीक है, 4 में से एक जो क्वेश्चन टिक करना वो वाला। फिर आपको साइकिल चला के दिखानी होगी। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब इंटरव्यू वगैरह, वो 2-4 बातें पूछेंगे आपसे, कोई हाई लेवल की बात बिल्कुल नहीं पूछने वाले, उसके लिए उन्होंने हायर पोस्ट क्रिएट कर रखी है, ठीक है। जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है उसमें जो आपका पेपर होगा, 40% आपके जो MCQ क्वेश्चन पेपर होता है 4 में से एक टिक करने वाले, वहाँ पर होना चाहिए 40% नंबर, यानी 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर आने चाहिए रिटन टेस्ट में भी, और स्किल टेस्ट में भी 30% नंबर, इंटरव्यू में इतने आप, इन सब में आपको ले लेंगे आप नंबर, अगर आप हल्का सा भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि डोमिसाइल चलता है अपना हाई कोर्ट में, जो बिहार के लोग हैं उनके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है भाई। मैं इससे बेटर कोई जॉब नहीं मानता हूँ पटना में। अगर आप PCS अधिकारी वगैरह लगते हैं तो ठीक है, लेकिन बाकी अगर आप लोअर लेवल पे देखेंगे तो इससे बेटर कोई जॉब नहीं है, ठीक है। अब लोगों को क्या क्या प्रिंट आउट लेते टाइम, जो एडमिट कार्ड है उसका, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, फ़ोटो क्या चाहिए, ID कार्ड क्या लेके जाना है। जो मेन मेन बात थी वो हमने कर ली है। अब हम सिलेबस देख लेते हैं कि भाई कितने नंबर का पेपर आएगा, सबसे मेन सवाल की लगना है, लेकिन पेपर कितने नंबर के आएगा वो एक बार देख लेते हैं। जो आपका पहला पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें, यानी यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 20 नंबर मिनिमम चाहिए, यानी 40% जो था इसका, ठीक है। सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे आपके GK के, 20 क्वेश्चन आएंगे GK के, 10 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, 10 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। भाई 10 में से हिंदी में 8 से 9 नंबर लेने ज़रूरी है। अब इंग्लिश में 10 नंबर लेने जरूरी, देखो भाई यहाँ से आपको नंबर निकालने ही निकालने पड़ेंगे। GK में 20 में से 5 से 8 नंबर आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे भाई, ये लेने ही लेने हैं। जो बेसिक मैथ आएगी बिल्कुल 2 से 3 नंबर यहाँ पे ले लेना। जिनका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, जिनका ठीक ठाक है, वो 8 से 9 नंबर ले लेंगे।
और हिंदी हिंदी में तो भाई 8 से 9 नंबर सबको ही लेने पड़ेंगे। जनरल इंग्लिश में अगर आप बिल्कुल ही नहीं आती तो 1 से 2 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे पैसेज वगैरह में। जिनकी अच्छी है वो 8 से 9 नंबर। तो अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन भी देखें, जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, 5 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 8 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 17 नंबर तो अभी हो गए। आपको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो 3-4 नंबर और बन जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। जो स्किल टेस्ट होगा वो 30 नंबर का होगा, इंटरव्यू होगा वो 20 नंबर का होगा। इसमें से 6 नंबर लेने हैं यहाँ, 12 नंबर लेने हैं यहाँ। ठीक है भाई, इसके अलावा कोई और कुछ खास इसमें नहीं होगा। ठीक है, साइकिलिंग टेस्ट जो है वो मैंडेटरी होगा, उसके बाद होगा जो 20 नंबर आप ले लेंगे। इसके अलावा जो आपका प्री का जो टेस्ट था वो 8th लेवल पे ही आएगा। ये रहा, 60 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, मतलब 60 में से लेने होंगे। और 40 नंबर आपके स्किल्स के ओपन होंगे। ठीक है, जो प्री का टेस्ट होगा वो इसी पे बेस होगा भाई। ठीक है, 40 नंबर आपको 100 में से लेने होंगे, जो मैंने शुरू में बताया था। ठीक है, जहाँ जहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर भर सकते हैं वो दे दिया गया। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो कि भाई अप्लाई कैसे करना है ये सब, तो मेरे को एक बार बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अप्लाई कैसे करना है, तो एक बार मैं वेबसाइट पे चला जाता हूँ। अब वेबसाइट पे गए, मैं लिंक आपको दे दूँगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड अगर आपने आज से पहले कभी भरी है तो, वरना आप नया रजिस्ट्रेशन नंबर बनाना, उसमें आप आईडी पासवर्ड भरेंगे, फ़ोन नंबर, जीमेल आईडी, अपना नाम नंबर। अगर नहीं आता, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तो कैफ़े पे जाके भरवा लेना 100 रुपये में, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भर जरूर देना, इससे बेटर बिहार के लिए कोई वैकेंसी नहीं होगी रिसेंट में, क्योंकि एग्ज़ाम भी जल्दी लेंगे, ज्वाइनिंग भी जल्दी कराएंगे, पावरफुल जॉब होगी। ठीक है, ओके, गुड नाइट गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है।